वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स पर। हमने लास्ट के लेक्चर्स के अंदर न्यूक्लियर को स्टार्ट किया था, यूनिट थर्ड नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन, और हम कार्बन नाइट्रोजन साइकिल को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल यानी पीपी साइकिल जिसे कहा जाता है, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। ये भी कार्बन नाइट्रोजन की तरह वर्किंग करता है। पूरी डिटेल में पढ़ेंगे कि साइकिल को किस तरीके से बनाया गया, क्या क्या इनके अंदर रिएक्शन होती है और कितने डिग्री का टेम्परेचर, ये ऊर्जा जो एनर्जी है हमारे पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्राप्त होती है। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि वर्किंग किस तरीके से करता है प्रोटॉन प्रोटॉन। अब यहां पर हम बात करें पीपी साइकिल यानी प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल की। अब इंपॉर्टेंट जो है, आपके सामने एक साइकिल बना हुआ है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। अब ये एज इट इज एनर्जी इतनी प्राप्त होती है। अब इसकी जो एनर्जी थी यानी कार्बन प्रोटॉन की यानी कार्बन नाइट्रोजन जो साइकिल था उसके अंदर 24.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो थी हमारे पास एनर्जी प्राप्त हुई थी। मैंने लगभग कहा था कि 20 और 24 के अराउंड। अब उसी तरीके से सेम एज इट इज हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यू है वो सेम 20.86 प्राप्त होती है। हम देखेंगे कि 20.86 प्राप्त होती है या नहीं होती। सेम तरीके की वर्किंग है जिस तरीके से कार्बन नाइट्रोजन के अंदर होती थी। हम वहां पर कार्बन नाइट्रोजन का यूजेबल क्यों लेते थे? चक्कर को चलाने के लिए। तो यहां पर हमारे पास बेसिकली आप देख रहे होंगे कि प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, प्रोटॉन का मतलब यहां पर जो भी हम साइकिल को यूज करेंगे वो नाभिक के प्रोटॉनों का यूजेबल लेंगे। इंपॉर्टेंट बात। ओके, तो वहां पर हमने कार्बन नाइट्रोजन का यूजेबल लिया था, यहां पर हम न्यूक्लियर्स के प्रोटॉनों का यूज ले रहे हैं। न्यूक्लियर के प्रोटॉन प्रोटॉन मिलकर आपस में क्या रिएक्टेंट बनाते हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये इसको जो प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल है ये जो हम डायरेक्ट किया जाए तो ये संभव नहीं था, इसके लिए इसका साइकिल बनाया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टार्टिंग जो पॉइंट है ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट लिख रहा हूं। अब स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर क्या लिए गए 1H1 और 1H1 के क्या लिए गए। अब ये चक्कर बन रहा है। देखिए साइकिल किस तरीके से बनेगा, ये यहां तक साइकिल बन रहा है। साइकिल को बनाया गया है 1H1 के हमने दो एलिमेंट लिए हैं और ये 1H1 के दो एलिमेंट मिलकर आगे क्या कर रहे हैं, दो और यानी दो एलिमेंट और दो एलिमेंट, ये दोनों यानी मेरे पास क्या हुआ 2 1H1 हो गए और यहां पर भी क्या हुआ 2 1H1 हो गया। ये आगे मिलकर 1H1 और लेकर 1H2 बना रहे हैं। क्या ले रहे हैं 1H2 बना रहे हैं, यहां से ये लेकर और यहां से 1H1 लेकर 1H2 बना रहे हैं। अब 1H2 जो है वो आगे 2H3 के अंदर कन्वर्ट होता है। कहां कन्वर्ट होगा 1H1 लेकर ये दोनों थे, ये दोनों कन्वर्ट किसके अंदर हुए 1H2 के अंदर। ये दोनों कन्वर्ट किसके अंदर हुए 1H2 के अंदर। और 1H2 था वो 1H1 लेकर यहां से 1H1 लेकर 2 हीलियम थर्ड यानी 2 हीलियम थर्ड बना रहे हैं। और यहां से 2 हीलियम थर्ड जो है आपस में कैलकुलेट कर यानी 2 हीलियम थर्ड जो है 2 हीलियम कन्वर्ट कर 1H1 अलग देते हैं और 2 हीलियम 4 जो हमारे पास लास्ट जो रिएक्शन के अंदर प्राप्त होता है। तो इक्वेशन इसकी रिएक्शन किस तरीके से लिखेंगे, रिएक्शन को लिखने का बेहद सिंपल तरीका है। हमने वही बातें आपको याद करनी है कि जो जो रिएक्शन आएगी हम उसके लिए जो एनर्जी की वैल्यू है, ऊर्जा की वैल्यू हमें सिर्फ लर्न करनी है, याद रखनी है। ओके, तो देखिए फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे, मेरे पास क्या है 2 1H1 प्लस 2 1H1 दो 1H1 है तो क्या बने 2 1H1 यानी 2 1H1 है और प्लस 2 1H1 तो क्या बना 1H1 का 2 1H2, एक और एक दो 1H1 प्लस गामा प्लस म्यू प्लस 0.84 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इसकी एनर्जी है वो हमारे पास प्राप्त होती है। ओके, फिर क्या हुआ 2 1H1 यानी ये एक और एक दो, यानी यहां पर क्या लिखूंगा 2 1H2 मिलकर 1H2। अब दो 1H2 है तो यहां पर एक और एक दो, इसको भी मैंने एक साथ लिख दिया, एक और एक दो और एक और एक दो। तो यहां पर कहां बनेंगे 2 1H1 लेकर क्या बना रहे हैं 2 1H1 लेकर क्या बना रहे हैं, यहां पर क्या बना रहे हैं एक और एक दो यानी 2 2
2He3 बना रहे हैं और प्लस गामा। अब देखिए यहां पर भी डबल प्रोग्राम, यहां पर भी डबल और यहां पर भी डबल, यानी ये हीलियम 1s12 1h1 और 2 हीलियम 3, यानी बहुत ज्यादा ऊर्जा वाली रिएक्शन हो रही है यहां पर। यानी ये भी डबल, ये भी डबल और ये भी डबल, तो यहां पर जो ऊर्जा होगी वो 11.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग हमारे पास प्राप्त होगी। ओके, अब देखिए अब 2H3 जो है, अब 2H3 है, अब 2He3 कितने हैं 2He3, अब 2He3 यानी 2He3 प्लस 2He3, यानी यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं कि 2He3, या आप अलग अलग लिख दीजिए, यानी मेरे पास कितने हैं 2, तो 2He3, यहां पर 2He3 और यहां पर कितना है 2He3, यानी ये 1 है और ये 1 है, एक और एक 2, या आप डायरेक्ट लिख दीजिए या इसे इस तरीके से लिखा जाता है 2He3, ये मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं 2He4, किसका निर्माण कर रहे हैं 2He4, यानी 2 हीलियम 4 और मेरे पास 1H1 प्लस 1H1, या इसे ये लिख सकते हैं 2 1H1 प्लस गामा, प्लस कितनी ऊर्जा हो रही है गामा। और यहां पर देखिए अब ये भी डबल है 2He3 हाई, ये भी 2He3, यहां पर दो एलिमेंट आगे 2 में कन्वर्ट हो रहे हैं वो भी हाई एनर्जी के अंदर, तो यहां पर जो एनर्जी की वैल्यू होगी वो 12.84 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगी। ओके, तो 3 रिएक्शन के अंदर इसकी कहानी करनी आपने खत्म। 3 रिएक्शन के अंदर हमने क्या करनी है, इसकी कहानी को कंप्लीट करना है। दोबारा देखिए, पहली रिएक्शन के अंदर 1H1 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 1H1, यानी 2 1H1 2 1H1 फिर 2 1H1, किसका निर्माण कर रहे हैं 1H1 और 1H1, यानी 2 1H2 का निर्माण कर रहे हैं। प्लस में जो ऊर्जा है वो 0.84, यानी बहुत मिनिमम क्वांटिटीज की ऊर्जा जो हमारे पास यहां से मुक्त होने वाली है। सेकंड बात करूं, अब देखिए 2 1H1 1 और 1 2, 2 1H2 जो हैं वो 2 1 और 1 2, यानी 2 1H1 लेकर 2 हीलियम 3 का निर्माण कर रहे हैं। कितने 2 हीलियम 3, 2 हीलियम थर्ड का निर्माण कर रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ओके, 2 हीलियम थर्ड का निर्माण प्लस 11.84, लगभग ऊर्जा कह रहे हैं 11.84 की जो एनर्जी है वो यहां से मुक्त हो रही है। तो ये रिएक्शन जो होगी वो थोड़ी सी हैवी होगी। अब देखिए, अब मेरे पास क्या बचा 2 हीलियम थर्ड और यहां पर 2 हीलियम थर्ड, 2 हीलियम थर्ड मिलकर क्या दे रहे हैं ऊर्जा उत्पाद के रूप में, यानी 1 और 1 2 हीलियम थर्ड मिलकर 2 हीलियम 4 जो ऊर्जा हमारे पास दे रहे हैं, और 1H1 और 1H1 हमारे पास प्राप्त है, और गामा और साथ में 12.84 की एनर्जी दे रहे हैं। अब लास्ट रिएक्शन कैसे प्राप्त होगी, लास्ट रिएक्शन टोटल कीजिए आप। अब टोटल करेंगे, यहां पर तीर का निशान लगा दीजिए। अब कैंसिल होने वाला देखिए, अब ये वाला इससे कैंसिल होगा, ये वाला इससे कैंसिल होगा, ये वाला इससे कैंसिल होगा। ओके, तो मेरे पास क्या बचेगा 4, यानी 4 1H1 2 और 2 4, यानी 2 और 2 4, कौन से 1H1 के। अब ये सारे कैंसिल होने के बाद उत्पाद के रूप में क्या बनेगा 2 हीलियम 4, यानी 2 हीलियम 4, यानी 2 हीलियम 4 मेरे पास क्या होगा प्राप्त होगा। प्लस के अंदर क्या होगी गामा प्राप्त होगा। ओके, प्लस में 2 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 गामा प्लस 2 प्लस, और यहां पर 24.84, यानी 24.84 की जो एनर्जी है वो हमारे पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर प्राप्त होगी। तो एज इट इज जो सेम रिएक्शन हमने कार्बन नाइट्रोजन साइकिल के अंदर किया था वही की वही रिएक्शन हमारे पास प्राप्त हो गई। हमने वहां पर कार्बन नाइट्रोजन साइकिल के अंदर क्या यूजेबल लिया था, कार्बन और नाइट्रोजन की सहायता से साइकिल को चलाया था। यानी साइकिल का मतलब क्या होता है चक्कर, और चक्कर को चलाने के लिए हमें कोई ना कोई एलिमेंट की आवश्यकता होगी जिसके लिए हम साइकिल को चला पाएं। और यहां पर हमने साइकिल को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता ली है, यहां पर साइकिल को चलाने के लिए हमने प्रोटॉन और प्रोटॉनों की सहायता ली, यानी प्रोटॉन और प्रोटॉन मिलकर खुद से ही साइकिल को क्या किया निर्माण किया है। तो ये इक्वेशन है जो हमारे पास इतनी एनर्जी की वैल्यूज प्राप्त होती है। आपने ये सारी बातें इस इक्वेशन और विद डायग्राम के अंदर आपने एग्जाम के अंदर जैसे के जैसे पैटर्न लिखना है।
अब सुनिए, अब देखिए सूर्य के अंदर अब बात करें इसके टेम्परेचर की। अब ये वर्किंग किस तरीके से करेगा, अब हमारे पास इक्वेशन भी आ गई, साइकिल भी आ गया। बेसिक बात बता रहा हूं कि यहां पर जो इनकी रिएक्शन है वो उनकी ऊर्जा का जो पैटर्न है वो किस तरीके से लेगा। ओके अब देखिए, अब जब मान लीजिए सूर्य की बात करूं तो 1.6 10⁻⁷ जो है इसकी आंतरिक ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा है। अब 1.6 10⁻⁷ जो है इसकी आंतरिक ऊर्जा है। इस प्रोटॉन न्यूक्लियस को चलाने के लिए सूर्य की ऊर्जा से, सूर्य की आंतरिक ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले क्या करना पड़ेगा, साइकिल का निर्माण करना पड़ेगा, तभी हमारा जो साइकिल है वो आगे मूवेबल करेगा। ओके, तो ये हमारा प्रोटॉन साइकिल था जिसको हमने बड़े ही सिस्टमेटिक तरह से आपने लिखना है। एग्जाम के अंदर आपने क्या लिखना है, आपने प्रोटॉन साइकिल के बारे में बताना है। प्रोटॉन साइकिल जो है वो डायरेक्ट संभव नहीं है, यानी प्रोटॉनों की हम डायरेक्ट इक्वेशन बना दी जाए तो रिएक्टेंट नहीं करेगा, अभिक्रिया नहीं करेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोटॉन साइकिल कार्बन नाइट्रोजन साइकिल की तरह, साइकिल के चक्कर की तरह हमें रिएक्शन करना पड़ेगा। फिर हमने इस साइकिल को बनाया है, बड़ा सिंपल है, 2 और 2 मिलकर 1s2 बनाते हैं, फिर 1 और 1 लेकर 2s3 बनाते हैं, और 2s3 दोनों मिलकर 2h4 बनाते हैं। तो आपने एक तरीके का साइकिल बनाना है। फिर आपने क्या करनी है, इसकी रिएक्शन लिखनी है। आपने यहां तक इसकी रिएक्शन को नोट करना है, इसकी रिएक्शन है ये। फिर आपने 3 रिएक्शन के अंदर इसकी कहानी खत्म करनी है, क्योंकि हमारे पास कितने स्टेप प्राप्त होते हैं, 3 ही स्टेप प्राप्त होते हैं। तो हमने 3, यानी फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला। यदि हमारे पास एक स्टेप और प्राप्त होगा तो हम एक स्टेप और भी करेंगे। अब तीनों स्टेप के अंदर हमने एनर्जी की वैल्यू लिखनी है और फिर टोटल करना है। टोटल करने से सारी वैल्यू कैंसिल होगी, और जो सेम रिएक्शन है कार्बन नाइट्रोजन वाली वो मेरे पास प्रोटॉन साइकिल के अंदर प्राप्त होगी, और जिसकी एनर्जी की वैल्यू वो भी मेरे पास कितनी प्राप्त होगी, एज इट इज सेम प्राप्त होने वाली है। ओके, तो ये हमारा था प्रोटॉन साइकिल। ओके, हमें देखिए संसूचक डिटेक्शन क्या है, हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं संसूचक डिटेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट डिटेक्टर कहते हैं इसको, संसूचक को डिटेक्टर। ओके, संसूचक है क्या, सबसे पहले बेसिक बात हम क्लियर करेंगे, उसके बाद हम डिटेक्टर की ओर मूव करेंगे। हमारे एग्जाम में जो डिटेक्टर्स हैं हम उनको पढ़ने वाले हैं। संसूचक को समझने के लिए, अब डिटेक्टर कहते हैं इसको, डिटेक्टर को समझने के लिए डिटेक्शन क्या है, डिटेक्शन क्या है, यानी संसूचन की क्रिया क्या है, हम उनको क्या करेंगे बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। यानी संसूचन क्या है संसूचन, डिटेक्शन। अब बहुत सी न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं, मान लीजिए कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, कभी अभिक्रिया करते हैं तो वहाँ पर क्या होते हैं, बहुत से अल्फा बीटा गामा जो कण हैं वो क्या होते हैं, विघटित होते हैं, निकलते हैं। अब इन अल्फा बीटा गामा के लिए हमें न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की जो हमारे पास जो कण है, जो नाभिक की टक्कर होती है, जो न्यूक्लियर का कोलिजन होता है, टक्कर होना है, वो नाइट्रोजन व प्रोटॉनों के द्वारा होता है। यानी अल्फा बीटा के जो कण हमारे पास मिलते हैं रिएक्शन के अंदर, अब इनकी जो गुणात्मक यानी इनके जो प्रोपेटिशन, यानी इनको अध्ययन करने के लिए, न्यूट्रॉनों व प्रोटॉनों की स्टडी को करने के लिए, यानी हमारे पास क्या करेंगे, इनकी जो क्वांटिटीज है, यानी मात्रात्मक और या गुणात्मक, 2 बातें हैं मेरे पास, एक क्वांटिटी और एक क्वालिटी। क्वांटिटी कितनी है इसके अंदर और इसकी क्वालिटी कितनी है, यानी हमारे पास यदि अल्फा पार्टिकल है तो अल्फा पार्टिकल्स के अंदर अल्फा पार्टिकल की कितनी क्वांटिटीज हमारे पास इस रिएक्शन के अंदर है और कितनी क्वालिटी के अंदर हमारे पास है, तो दोनों को अध्ययन करना संसूचन कहलाता है। इन दोनों बातों का अध्ययन करना संसूचन कहलाता है। और संसूचन क्या है, संसूचन वह है यदि हम ऐसे उपकरणों का, ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूजेबल लें जिसकी सहायता से हम संसूचन को ज्ञात किया जा सके, उसे संसूचक कहा जाता है, डिटेक्टर कहा जाता है। कहने का मतलब एक ऐसा पाठ्यक्रम, ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से हम क्या कैलकुलेट करें, संसूचन कैलकुलेट किया जा सकता है, हम उसे क्या कहेंगे, संसूचक कहेंगे, डिटेक्टर कहेंगे। ओके, तो डिटेक्टर हमें
क्या हमें हमारे पास जो डिटेक्टर होंगे उनके कई मेथड्स हैं जो हमारे पाठ्यक्रम के अंदर हैं, हमारे सिलेबस के अंदर हैं। वो कौन कौन से डिटेक्टर हैं? अब देखिए, अब डिटेक्टरों का जो विभाग है, पहले गैस के अणुओं के, यानी गैस के अणुओं के आधार पर जो हमारे सिलेबस के अंदर हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके आधार पर हमारे पास आयोनाइजेशन चैम्बर, ओके। और सेकंड आता है जीएम काउंटर, और जीएम चैम्बर भी कहा जाता है जिसे हम। और थर्ड जो हमारे पास आता है, थर्ड बात करें अपन आयोनाइजेशन और प्रोपोजिशन काउंटर, यानी प्रोपोजिशन काउंटर। ये तीनों बातें हम डिस्कस करेंगे किसके लिए? गैस के अणुओं के संसूचन की सहायता से। तो ये हमारे पास संसूचन है, डिटेक्टर है। डिटेक्टर के बेसिक डेफिनेशन है अल्फा बीटा पार्टिकल्स की क्वांटिटी और क्वालिटी का अध्ययन करना, ये क्या कहलाता है? डिटेक्टर कहलाता है। रिएक्शन के अंदर, किसी नाभिक की अभिक्रिया के अंदर हम इन बातों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, उसे हम डिटेक्शन कहलाते हैं। डिटेक्शन, और डिटेक्शन क्या है? डिटेक्शन को क्वालिटी का पता लगाना, किस उपकरण की सहायता से लगाएंगे उसे डिटेक्टर कहा जाता है। ओके, तो सिंपल डेफिनेशन है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे? इनके बारे में डिटेल में कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के बारे में चर्चा करें। और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, तो और ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल पाए। आप घर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, यही हमारी आपसे क्या है? विनती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।